अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ ना बनाने जा रहे हैं ना सीखने जा रहे हैं, बल्कि आज मैं आपके लिए लाया हूँ इन पेज 3, और अक्सर लोग इसे कहते हैं इन पेज 3.0 प्रोफेशनल। ये फ्री डाउनलोडिंग है। लिंक नीचे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और अभी मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी बता देता हूँ। तो विंडो 7, विंडो 10 या विंडो 8 में ये किस तरह इंस्टॉल होता है। तो उसके अलावा जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपके पास ये विनरा फाइल आएगी, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है, आप भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपके पास फिर एक इन पेज 3 की फ़ाइल आएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। इसके अंदर भी दो फाइल एक्सट्रैक्ट करने वाली हैं, आप इन्हें भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, मैंने भी एक्सट्रैक्ट कर ली हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका इन पेज सेटअप आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको मैं आइकॉन को बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। ये इसके सेटअप की फ़ाइल है, ठीक है, और ऊपर जो है उसके पैच की फ़ाइल है। आप उसे खोलेंगे, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जिस तरह ही ये फोल्डर ऑन होगा, आपने क्या करना है, अगर आपकी विंडो 10 या 8.1 या 8 है तो आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी और कंपेलेटिव में इसकी कंपेलेटिव में ही चले जाना है। मेरे से अच्छी सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, ठीक है जी। तो आपने इस ऑप्शन में चले जाना है। अगर आपकी विंडो 10 या विंडो 8 है तो आपके पास यहाँ पर रन द प्रोग्राम इस कंपेलेटिव मूड, इस मूड को आपने ओके चेक कर देना है, ठीक है जी। अगर आपकी विंडो 10 है या 8 है, वैसे अगर विंडो 7 है तो आपने बस ये पहले से ही एडजस्ट है इस विंडो 7 पर। अगर 10 है या 8 है तो आपने इस मोड को ऑन कर देना है, ठीक है जी। इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आपने ओके कर देना, उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी विंडो 7 है तो आप डायरेक्ट इसे डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने नेक्स्ट करी जाना है, एक्सेप्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो कुछ खासियत हैं इसकी, जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, उसमें मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा कोरल ड्रा में इसका किस तरह इस्तेमाल है, इलस्ट्रेटर वगैरह में, फोटोशॉप वगैरह में। तो आज सिर्फ मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये कुछ प्रोग्राम है, इंस्टॉल होने के बाद ये आपके पास एक और नेक्स्ट विंडो खुलेगी, उसमें आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर इसे एक्सेप्ट करना है और फिर कस्टम पे चले जाना है। कंप्लीट पे नहीं, कस्टम पे चले जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करी जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके सी फाइल को चूज़ कर लेता है, ठीक है जी। एक मिनट, ठीक हो गया जी। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी सी फाइल को चूज़ कर लेता है। नेक्स्ट कर दे, इंस्टॉल कर देना है और यहाँ पर इसे यस करना है, ठीक है जी। यस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम और लेगा। कंप्लीट हो चुका है, मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल कर दिया मैंने इसे। यहाँ ये बल्कि अभी खुद ही थोड़ा ऑप्शन आएगा, टाइम लेगा। तो ये है कि इसके अंदर आप फ़ॉन्ट्स अलग अलग इंस्टॉल कर। अच्छा, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है कि नहीं, आपने नो कर देना, ठीक है। फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद आपका सेटअप इंस्टॉल हो चुका है, आप बैक चले जाएं। बैक जाने के बाद आपके पास इन पेज का पैचर लिखा आ रहा है, इतने इस फोल्डर को ऑन करना है, आपने इसे ऑन कर लेना है, ठीक है। मैं साउंड को फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपने करना है, जिस तरह आप पैचर पे क्लिक करते हैं तो आपने यस कर देना है। यस करने के बाद आपने चले जाना है अपनी सी फाइल में। सी में प्रोग्राम x86 फाइल जो होती है, एक तो प्रोग्राम फाइल होती है, आप एक ये नीचे वाली x86, इसमें डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास इन पेज का एक फ़ोल्डर बन चुका है, आपने इसे डबल क्लिक करना है, प्रोफेशनल पे जाना है और ये जो इन पेज की आपको फाइल नज़र आ रही है, इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके ओपन कर देना। जिस तरह ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके पास डन का ऑप्शन आ जाएगा। आपका इन पेज जो है वो क्रैक हो चुका है। लेकिन कहाँ गया ये, डेस्कटॉप पे मेरे पास आ चुका है, मैं यहाँ रख लेता हूँ उसे। ये देखें, अब मैं जब इसे ऑन करूँगा तो मैं इसमें उर्दू को टाइप नहीं कर सकता। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप
मैं जूम करके दिखाऊं तो मैं इसके अंदर उर्दू को टाइप नहीं कर सकता। ये देखें, उर्दू टाइप नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि मैं अब आपको बताता हूँ। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, फ्री डाउनलोड हो जाता है आपका। किसी भी आप गूगल क्रोम पे चले जाएं और जाके लिखे फॉन्टिंग कीबोर्ड, फॉन्टिंग कीबोर्ड, ठीक है जी। ये आप जिस तरह लिखेंगे आपके पास पहली साइड आ जाएगी। पहली वेबसाइट को आपने ऑन कर लेना है। जिस तरह ही ऑन करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर ये चेंज मेरे ख्याल से इन्होंने कर दिया, ये नहीं है। ये वाली फ़ाइल है मेरे ख्याल से। ये देखें, ये दूसरे नंबर वाली सॉरी फाइल है ये, ठीक है। सेटअप 2 इस पे लिखा हुआ है। आपने इस फाइल को ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास लिखा है उर्दू फॉन्टिंग कीबोर्ड इंस्टॉल। आपने इसे इंस्टॉल पे जिस तरह ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ केबी का सॉफ्टवेयर है, कुछ केबी का। जिस तरह ही आपके सामने फोल्डर ओपन का ऑप्शन इसने दे दिया, आपने इसे इंस्टॉल करना है क्योंकि ये है फॉन्टिंग कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड, ठीक है। आपने इसे इंस्टॉल डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इंस्टॉल कर लेना। जिस तरह आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर अभी आपके थोड़ी देर में यहाँ पर आपके पास इंग्लिश उर्दू का एक ऑप्शन, ये देखें, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। कैंसिल कर दें और यहाँ पर आपके पास ये देखें इंग्लिश और उर्दू का ऑप्शन आ चुका है। इस्लामिक और इंग्लिश और उर्दू का ऑप्शन आपने उर्दू पे सेलेक्ट कर उसके बाद जिस तरह आप अपने इन पेज को ऑन करके यूज़ करना चाहेंगे ये फौरी यूज़ हो जाएगा। ये कंट्रोल एन में कर रहा हूँ, शॉर्टकट की हर एक की, न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की हर एक को पता होती है। फिर मैंने अपना कीबोर्ड पैनल, अब अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है जी, और ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी वक्ती तौर पे अपना नाम लिखने के लिए आपको बताया। उसके अलावा ये इसके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाकी ये सेटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा मैं उसमें सारा कुछ आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी। अब आप इसमें लिख सकते हैं। ये आप एक्स्ट्रा है, कहीं से भी गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इसकी कुछ फाइलें आपके किसी फोल्डर में सेव हो जाती हैं, ठीक है जी। ये देखें, जिस तरह मेरी इस डी फाइल में ये कुछ फाइलें एक्स्ट्रा खुद ही आ चुकी हैं। तो मुझे नहीं समझ आई ये कहाँ से आई हैं। आप ये आई हैं आपके इन पेज को इंस्टॉल करने से। तो आपने इसका ये ख्याल रखना है, इन फाइलों को डिलीट नहीं करना, इन्हें सेव कर लेना है कोई भी नया फोल्डर बनाकर। मैं यहाँ पेज के नाम से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ और उसमें इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है जी। ताकि कोई भी प्रॉब्लम मेरे इन पेज में ना आए। इन्हें आपने डिलीट नहीं करना। ये आपकी इन पेज की फ़ाइलें, ये कभी डी में आ जाती हैं, कभी ई में आ जाती हैं। अगर इससे ज़्यादा आपकी पार्टीशन हुई हो तो उनमें भी चले जाती हैं। तो इन चीज़ का ख्याल रखना है। अक्सर लोगों ने इस चीज़ के बारे में नहीं किसी को बताया, लेकिन मैंने कहा कि इतनी मेहनत करके आप इंस्टॉल भी कर रहे हैं और फिर आपको प्रॉब्लम भी हो तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इन फाइलों को आपने डिलीट नहीं करना। आपने किसी भी फोल्डर में इसे सेव कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि आपका इन पेज बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास रहे। अब आप इन पेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें नेक्स्ट इसका पार्ट होगा, उसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि इसका क्या क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है और इन पे 3.0 ही क्यों प्रोफेशनल यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया।